which is about the do's and don'ts for ADHD, autism, CP child वगैरह, ये जो कैटेगरी है बच्चों की, इसके लिए तो वो वीडियो मिल नहीं रही है। तो आई गैदर दिस इन्फॉर्मेशन सम हाउ एंड मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये रहे। ये कल बनाना था लेकिन मैं भूल गया इसको, तो जल्दी से क्विकली वाइंड अप करते हैं इसको। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द पीपल जो इस तरह के पॉइंट्स, क्योंकि ये बड़े इजी पॉइंट्स हैं बट बंदा भूल जाता है और उसके बाद वो बच्चे को फ़ायदा नहीं होता है। लेट्स गो। नंबर 1 है प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। प्रीबायोटिक में फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल जितने ज़्यादा खाएं उतना अच्छा है। अनकुक्ड फूड खाएं, ताज़ा खाएं। प्रोबायोटिक में अम्बली फर्मेंटेड मिलेट्स, ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है, इसको सीखना पड़ता है, उसके बाद आपको आसान लगता है। तो यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस दिए हुए हैं अम्बली कैसे बनाते हैं। उसके बाद सनलाइट डेली होना चाहिए, लेकिन सनलाइट का एक्चुअल में ये मैं चाहूँ तो जल्दी से इसको मैं वाइंड अप कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको डिटेल में जाने वाला हूँ। सनलाइट का दिक्कत ये है कि छोटे बच्चे जो है ना, जो मेजर सिटीज़ हैं, बड़ी सिटीज़ हैं लाइक दिल्ली, बॉम्बे वगैरह, तो इनमें क्या है कि यहाँ पर बच्चों के साथ एक तो हाई राइज बिल्डिंग है, तो जल्दी से जो सनलाइट चाहिए वो मिलती नहीं है, क्योंकि जब तक सनलाइट आती है तब तक काफ़ी गर्मी हो चुकी होती है। अच्छा, दूसरा, सारे के सारे बच्चे मॉर्निंग में स्कूल चले जाते हैं, तो सनलाइट कहाँ से मिलेगी? 6, साढ़े 6 बजे, पौने 7 बजे, 7 बजे बच्चों का पिकअप हो जाता है और उनको 7:30, पौने 8 बजे रिपोर्ट करना होता है, 8 बजे क्लास शुरू होती है। तो सनलाइट तो गया। लेकिन सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑटिज़म के लिए, ADHD के लिए। लेकिन अगर 5 दिन बच्चा जा रहा है तो आपका हफ्ते में सिर्फ 2 दिन रह गए, सैटरडे संडे, और वो भी आप तब दे पाएंगे जब सर्दी गर्मी बारिश का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अगर आप मेरी राय माने तो स्कूल जाए एक तरफ, स्कूल की कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं है, बच्चे का इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। और वो चक्रव्यूह से बाहर निकलेगा ना तो बहुत कुछ लाइफ में कर लेगा, लेकिन चक्रव्यूह के अंदर रहा तो आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, बच्चे की प्रोग्रेस नहीं होने वाली। तो इसलिए सनलाइट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड नॉट द स्कूल। तो इसलिए आपको स्कूल से नाम भी कटवाना पड़े तो कटवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे एक मित्र हैं, उनका बच्चा 8 साल तक स्कूलिंग नहीं किया, 8 साल के बाद स्कूल शुरू किया। जब वो फिट फाट हो गया, अच्छी तरह से खेलने के लायक, साइकिल चलाने लायक हो गया, तब हो जाने लगा। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि बच्चा कभी ग्रो ही नहीं करेगा, बल्कि बच्चा ज़्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि उसने अपने आप को पहले ठीक किया और बाद में वो संसार में कंपटीशन में आ रहा है। उसके बाद है ज़ीरो वर्ड थेरेपी। इसके लिए ग्राउंडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ग्राउंडिंग की नहीं पॉसिबल है या नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर बेडशीट लीजिए। नीम थेरेपी इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नीम बच्चे को खिलाइए भी और नीम में नहलाइए भी, और नीम बच्चे के सिर में भी लगाना है पेस्ट बना के। और अगर पॉसिबल हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर पॉसिबल हो तो बाल कटवाने भी पड़े, क्योंकि बाल तो सभी के होते हैं, स्पेशली लड़कियों के लंबे होते हैं। और जो सिख फैमिलीज़ है उनके बच्चों के बाल भी बड़े होते हैं। तो अगर बाल कटवाने भी पड़े इस ट्रीटमेंट के लिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, क्योंकि बाल कभी भी बढ़ाए जा सकते हैं। एकदम बच्चे को गंजा करके रखो, ताकि जो नीम का पेस्ट ना वो सिर की चमड़ी से अंदर जा सके। बहुत छोटे छोटे हमारे रोम छिद्र हैं जिससे ये पसीना निकलता है, आपने देखा होगा सिर में भी पसीना निकलता है। तो नीम जो है, नीम का पेस्ट जो है, नीम का पानी जो है वो सिर के अंदर डाल सके। तो इसलिए नीम थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये डेली करनी चाहिए, डेली। लेकिन अगर बच्चे के बाल बड़े हैं, बच्चा स्कूल जाता है, तो फिर वो क्या होगा, हफ्ते में एक बार होगा, कभी नहीं होगा। बाल बड़े हैं तो फिर उसको सुखाने का प्रॉब्लम है। सो ट्रीटमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बाल उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाल फिर से बढ़ाए जा सकते हैं, कभी भी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ 8 AM to 8 PM फर्स्ट एंड द लास्ट मील। अब जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका तो एक्सेप्शन हो गया कि भाई सुबह सुबह उनको 6:30 बजे उनका पिकअप हो जाएगा।
तो 8 बजे तो बच्चा घर पे है ही नहीं, तो फर्स्ट मील जो है 8 AM का इज़ इम्पॉसिबल। एंड लाइकवाइज लास्ट मील, हाँ ये पॉसिबिलिटी हो जाती है। ओम चैंटिंग, अगर बच्चा वर्बल नहीं है तो ओम चैंटिंग बहुत दूर हो गई, हमिंग साउंड, तो बच्चे का बोलना ज़रूरी है। बोलेगा तो फिर ओम चैंटिंग हो जाएगी, फिर तो वो गाना भी गा लेगा। इनकरेज द चाइल्ड, बच्चे को इनकरेज कीजिए हर चीज़ के लिए। ये पॉइंट कुछ समझ नहीं आया, बट दिस वाज वन ऑफ द पॉइंट दैट आई गॉट, कि उसको किस तरह से इनकरेज करें, किसके लिए इनकरेज करें। बट ठीक है, ओके, एज अ लेमैन हमें बच्चे की हेल्प करनी चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए। कोकोनट इन एनी फॉर्म, कोकोनट सबसे जो बेस्ट है वो है कोकोनट का पानी पिलाना। बच्चे पानी नहीं पीते हैं तो कोकोनट की मलाई खिलाओ। अगर आपने मलाई खिला दी तो कोकोनट का दूध बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। कोकोनट की चटनी भी खिला सकते हैं, या कोकोनट का कुछ और रेसिपी देखो क्या बना सकते हैं। लेकिन कोकोनट की वाइट मलाई बच्चे आराम से खाते हैं, मोटी मलाई, कोई दिक्कत नहीं है। डोंट्स में डोंट गो, अब ये मैं राइट हैंड साइड वाला कॉलम पढ़ रहा हूँ आपके लिए। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉलम था सारे 8 पॉइंट्स हो गए, अब 7 पॉइंट इस तरफ राइट हैंड साइड में। डोंट गो टू द डॉक्टर एज फार एज पॉसिबल, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। काफ़ी कुछ जो मैंने अभी तक पढ़ा उसमें ये देख लो कि डॉक्टर का धंधा तभी चलेगा जब आपका बच्चा बीमार है। वो ज़्यादातर 99% डॉक्टर्स ये कोशिश करेंगे कि भैया ये, और उसमें उनकी भी गलती नहीं है। अनजाने में भी जो एलोपैथी है वो तो बच्चों को बीमार करने के लिए है, उसमें तो 1% किसी का फ़ायदा नहीं होता। तो आपको आज कुछ दवाई दे दी तो फिर घूम फिर के आप कुछ ही दिनों में फिर वापस आओगे, कुछ हफ्तों में आओगे, कुछ महीनों में आओगे। लेकिन अगर नेचर से कनेक्ट हो गए तो फिर आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। नो एंटीबायोटिक्स, नो वैक्सीन्स, नो एंटी पायरेटिक्स। ये पायरेटिक्स क्या होता है नॉट श्योर, बट जितनी भी मेडिसिन से इनसे दूर रहें। वैक्सीन तो जहर है सीधा। नो टू एनिमल प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट दूध, दही, घी, कोई भी जो एनिमल की बॉडी से दूध का मिल्क प्रोडक्ट है वो नहीं लेना चाहिए। नो टू पैकेज्ड फूड्स, कोई भी पैकेज्ड फूड जो जिसकी पैकिंग होके आ रही है, जो फैक्ट्री से होके आ रहा है, उसको नमस्ते कर दो, ये नहीं चाहिए। हाँ, बच्चा नॉर्मल है तो थोड़ा बहुत इन्जॉय कर ले वो ठीक है, लेकिन इनके लिए तो ये प्रोटोकॉल है। रिड्यूस मिनिमाइज द स्क्रीन टाइम, स्क्रीन टाइम जितना हो सके मिनिमाइज़ कीजिए, ना के बराबर रखिए। नो EMF, EMF का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, चाहे वो फ्रिज के थ्रू हो, TV, AC, मोबाइल फ़ोन, कुछ भी हो, जहाँ तक हो सके इनको दूर रखिए अपने से। जब बच्चा सो रहा है तो उस रूम में आपका मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं होना चाहिए, वाईफाई बंद होना चाहिए, मोबाइल को घर से बाहर, रूम से बाहर रखो, डिस्टेंस बना कर रखो। ऐसा नहीं कि तकिए के नीचे लेके सो गए, सिर के पास में रखा हुआ है, बेड पे रखा हुआ है तो EMF चलता रहे, वाईफाई बंद नहीं हुआ है, इट्स गोइंग टू बी ए बिग ट्रबल। नो केमिकल्स, यूज़ ऑर्गेनिक सोप, शैम्पू वगैरह, ये भी बात ओके है, ये केमिकल्स। बट सबसे बड़ा जो बिगेस्ट चीज़ है वो है कि अगर हम वैक्सीन ही ना दें जिसमें पता नहीं भर भर के केमिकल्स हैं, तो बाकी तो युद्ध हम लड़ लेंगे। तो हमें वैक्सीन से अपने बच्चे को बचाना है। डोंट ओवर रिस्ट्रिक्ट द चाइल्ड, ये पॉइंट भी एक जनरल पॉइंट है विच इज़ ओके, जैसे ये इनकरेज द चाइल्ड था। बट इसके अलावा भी 1-2 पॉइंट्स और हैं जो मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहे हैं, बट दीज आर द मेन डूज एंड डोंट्स। तो इसका आप ध्यान रखिए फॉर ADHD, ऑटिज़म वगैरह के बच्चों के लिए। बल्कि ये आप अपनी लाइफ में भी अपनाइए, कोई नॉर्मल बच्चा है उसके लिए भी लाइफ में लेके आइए। इट डज वंडर्स। थैंक यू।